प्रेम और सम्मान में से अगर किसी चीज को, एक चीज को चुनना हो, हाँ, तो क्या चुनी जाए? सम्मान। सम्मान। हाँ, ठीक है, इसका कुछ प्रेम। उदाहरण? प्रेम में आपका मूर्त रूप होता है, हम्म, प्रेम में मूर्त रूप होता है, सम्मान में अमूर्त रूप होता है। प्रेम के लिए, प्रेम करने के लिए कोई वस्तु तो होता है ना, बिना वस्तु का प्रेम होता नहीं है, शून्य में प्रेम होता नहीं है, पर सम्मान शून्य में होता है। तो क्या प्रेम और मोह एक ही चीज है? मोह से प्रेम बराबर होता है, प्रेम समानांतर यात्रा करता है। प्रेम में, मोह में अधोगति का यात्रा होता है, मोह में अधोगति यात्रा होता है, प्रेम में समानांतर यात्रा होता है, सीधा यात्रा होता है मोह। ठीक है, समझ गया, है ना? हाँ। तो अगर ये प्रेम में, ये आप कह रहे हो एकदम समानांतर यात्रा होती है, मान लो यहाँ पे गड्ढा आ गया। हाँ, प्रेम में समानांतर ही गड्ढा होता ही, तो जहाँ मतलब गड्ढा होगा वहाँ मोह घुस जाएगा उसमें। वहाँ मोह घुस जाएगा, हाँ, और वहाँ जब अगर- मोह घुसेगा तब गड्ढा में फंस जाएगा। और जैसे ये गड्ढा फंस गया, हाँ, तो फिर तो प्रेम रहा ही नहीं ना, फिर तो ये आगे चलता चला तो गया, मोह में गया वो, ये गड्ढे में चला गया। मोह कहाँ हो गया कि उसको मोह हो गया, इसको छोड़ने से मुझे फायदा होगा, इसको छोड़ दूं हाँ। तो मैं फायदा में रहूंगा। पहले इसको ले चलूं, मैं फायदा में होगा, मेरा भी फायदा होगा, ले गया। बाद में उसको मन में आया, वो दिल से बोलता नहीं है, वो मन से, वो बुद्धि से काम करता नहीं है। जो मोह में फंस जाता है ना, वो मन से काम करता है। जो मन से काम करता है वो फंस ही जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फंस ही जाता है। जो तो अगर मन साफ है और तब मन से काम किया जाए और तब कोई फंस जाए, हाँ, तो फिर किसको दोष दिया जाए? जिसका मन साफ होता है वो कभी फंसता नहीं है। साफ का मतलब क्या है? मुंह में साफ। हाँ, आप वो आर्यघाट में अभी जाएंगे हाँ, तो देखते हैं आप, क्या है जीवन, जल के राख हो जाएगा जीवन। किससे अहंकार करना है, क्यों मेरा तेरा करना है, ऐसे ही जिंदगी। आप जब तक बैठेंगे वहाँ तक, तब तक आपको बैराग्य आएगा। तब वहाँ से बाहर आप जब निकलेंगे, अरे बाप रे, इतने दिन हो गया, इतने देर हो गया, दिल्ली अभी पहुँचना है, अब छटपट करते हैं। क्यों? वो आपका घाटे वैराग्य था, जो मन का वैराग्य था, वो दिल का वैराग्य। देखते हैं जलने के बाद ऐसा राख होता है, ये राख कहाँ जाता है? वायुमंडल में जाता है। वो आत्मा कहाँ जाता है? आत्मा शून्य में जाता है, मिलता है। अब ये वहाँ जाके मूल्यांकन करते हैं तो आपका दिल, दिमाग से, अंतर चेतन से आप प्रेम करते हैं वहाँ पर। मन, वो मन साफ है। पर क्या है जिंदगी, ऐसे है जिंदगी, मरने के बाद मर ही जाएगा, जो भी मरेगा। 20 साल का भी जल रहा है, 80 साल का भी जल रहा है, किससे अहंकार करूं? ये आपका साफ मन का नहीं है। आपके मन में वो द्वेष आ गया। कैसा द्वेष? आत्मग्लानि का, हीनता बोध का द्वेष आ गया। वो साफ, अरे क्या है, इससे प्यार प्रेम करूं, क्या है, घर चलेगा, जीवन चलेगा, वो क्या है, उसको आप निर्णय करते नहीं है। इसका घर कहाँ है, इसका थर क्या है, कास्ट क्या है, इसके घराना क्या है, ये काम क्या करता है, ये कभी पूछा नहीं है। देखने में अच्छा लगा, बोली में बहुत सुंदर लगा, फंस गया। मन साफ, आपका दिल साफ, पर बुद्धि को और अंतर चेतन को पूछा भी नहीं, इसलिए वो धोखा हो। अभी जैसे हमने बात करी थी चेतना की, है ना? तो एक मतलब बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं कि इंसान अपना 100% दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता कॉन्शियसनेस में रहते हुए। कॉन्शियसनेस में रहते हुए मतलब फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं हाथ पैर चला रहा हूँ, तो अभी मैं अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मुझे अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करना है तो मुझे इस चेतना को छोड़ना होगा। अब चाहे मैं उसे योग से छोड़ूं, प्रार्थना से छोड़ूं, या मृत्यु के बाद छोड़ूं। हम ऐसे बैठे हुए हैं ना, और अभी मैंने ऐसे हाथ रखा और यहाँ कुछ गर्म लगा, तो मैं एकदम से हाथ हटाऊंगा, है ना? वो एकदम से हाथ क्यों हटा? क्योंकि मेरा जो सबकॉन्शियस है उसमें स्टोर है कि अगर गर्म हाथ मेरा लगेगा तो ये जल जाएगा, इसलिए मैं ऐसे हटा दूंगा इसको। क्योंकि उनका योग साधना नहीं है। जैसे प्रकृति जैसे चलाता है वैसे चलता है। जैसे
जीव जंतु जानवर जितने भी है ना, जीव जानवर, वो अपने दिमाग से कोई भी चलता नहीं है। तो प्रकृति जैसे चलाएगा वैसे चलेगा वो। उसका विवेक होता नहीं है, उसका मन होता है। मन जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे चलता है। पर मानव ऐसा प्राणी है जो भगवान का मानो या ब्रह्मांड का मानो या ये प्रकृति ने एक ऐसी चीज बना के या भेज दिया ताकि वो जो भी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकते हैं, आना जाना उसका बराबर अधिकार है। उसका कोई कंट्रोल करते नहीं। ये पक्षी है ना, डूबने के बाद जितनी भी थका हो वो आपने घोंसले में जाएगा, बाकी सब जंगल। पर बाघ और ये शिकार बोलते हैं ना, ये जो मांसाहारी होता है, जो जब शाम होगा तब तो खाने के लिए दौड़ेगा, उसका धर्म वही है ना। जहाँ तक हो वो दिन में वो उतने ढूंढता नहीं है खाने की चीज़। ये बाघ शिकार आदि जो चोरी करता है, जो घास खाता है, ये सब सूरज डूबने के बाद वो अपने उसमें जाएगा, अपने वासस्थान में जाके बैठेगा। ये प्रकृति से चलता है। पर मानव प्रकृति से चलता नहीं है, प्रकृति को चलाता है, पर उससे भी परे प्रकृति ही उसको कंट्रोल करती है। मैं चाहता हूँ अभी मैं जल्दी से जल्दी दिल्ली जाऊँ और वहाँ बड़ा बड़ा यजमान बनाऊँ। मेरा मन करता है, करता तो है, जाता भी हूँ, पर काम होता नहीं है। क्यों? ये मेरा मन का आवेग था, है ना। बिना विवेक मैंने वो काम किया, पर परिणाम होता नहीं है। काम तो करते हैं लोग, पर परिणाम निकलता नहीं है। मैं दिल्ली भी जाता हूँ, 2-4 लोगों को बताता भी हूँ, पर मैं उस तरह का यज्ञ कर नहीं पाता हूँ। अंतिम में भगवान का अंकुश होता है हमारे यहाँ, इससे घूमने देते हैं गीता, पर धोखा ही होता है। इंसान प्रकृति को चलाता है, फिर प्रकृति इंसान को चलाती है। जिस दिन हम एक पूरा मतलब 100% इस्तेमाल कर पाएंगे तो हम पहले लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेवल 1 सिविलाइजेशन, लेवल 1 सपोर्ट। उसके बाद लेवल 2 आएगी कि जितना सूरज से हमारी धरती पे ऊर्जा गिर रही है वो हम सब इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर लेवल 3 आएगी, हमारे सूर्य से जितनी ऊर्जा निकल रही है उसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर लेवल 4 आएगी कि हमारे खुद के ब्रह्मांड में जितने सूर्य हैं उससे जितनी ऊर्जा निकलेगी उसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर ऐसे चलते चलते लेवल 40, 42, 44 आएगी, जहाँ पे इंसान जो सोचता है वो कर सकता है। तो क्या ये जो लाइन लिखी गई है, युग सहस्त्र योजन परवानु लीलोताई मधुर जानू, हनुमान जी ऐसे कूदते हैं और सूरज को खा जाते हैं, तो क्या ये उसी सिविलाइजेशन के लोग थे जो अब हम फिर से सुनने से शुरू कर रहे हैं? अभी भी होता है, अभी भी होता है। सामग्री का पूरा इस्तेमाल हम कर नहीं पाते हैं। हाँ, पहले बात है ना, जंगल में ये पहाड़ दिखाए ना, वो पहाड़ में कितने जड़ी बूटी और खनिज है। अभी बोलते हैं ना, नेपाल के मुस्तांग में यूरेनियम है, विश्व का सबसे बड़ा धनी होगा। हाँ, उसी को सब देखते है वहाँ पर। सब इस्तेमाल करें तो विश्व का सबसे धनी देश नेपाल होगा।